पुरुषोत्तम मास में कैसे आप दीप दान करें अपने घर पर रहकर ताकि आपकी सभी मनोकामना इस महीने में पूर्ण हो। आइए जानते हैं। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो पंच देवी देवताओं के नाम से पंच दीपक सही विधि से भी लगा देते हैं तो आपके कार्य में सिद्धता आती है। ज्यादा आप कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं तो सुनिएगा। परंतु बीच में मासिक धर्म या कहीं जाना हो तो दीपदान नियम कैसे पूरा करें, 33 दीपदान कैसे किए जाते हैं, क्या विधि रहती है, इसे आपको बनाकर भी दिखाऊंगी। कौन सा मंत्र बोलें, घी का या तेल का किस स्वरूप में प्रयोग करें, पूरा वीडियो एक बार सुन लेंगे तो आपके लिए यह जानकारी उपयोगी रहेगी। आप सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में लिखा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। अर्थात हे दीप देवता जो शुभता, कल्याण, अच्छा स्वास्थ्य और धन संपत्ति प्रदान करने वाला है और हमारी शत्रु बुद्धि अर्थात अज्ञान, अंधकार और बुरी सोच का विनाश करने वाला है, उस दीप की ज्योति अर्थात प्रकाश को मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रिय श्रोताजनों, यह जो श्लोक है यह अपने आप में दीपक प्रज्वलित करते हुए स्तुति मनन के रूप में, नमन रूप में किया जाए तो इसका सुंदर श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। आप जानते होंगे जिस घर में नित्य नियम से दीपदान होता है उस घर में अकारण ही किसी स्वरूप में नकारात्मकता का वास नहीं रहता बल्कि सकारात्मकता होती है। उस घर में पितृ देवता वास करते हैं परंतु दीपदान तो सभी करते हैं, सही नियम विधि बहुत कम लोग जानते हैं। इस कारण से दीपदान का सही उत्तम फल नहीं मिल पाता है। शिव महापुराण में भी गुरु जी बताते हैं कि शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने और दीप दान कर लेने से रोज आप अपने जीवन में सार्थकता ला सकते हैं। पुरुषोत्तम मास अर्थात श्री नारायण का महीना दीप दान के लिए जाना जाता है। कई लोग रोज 33 दीप दान करते हैं, कई लोग कुछ विशेष तिथि पर ही 33 दीप दान की महत्वता को लेते हैं। परंतु सामान्य सरल तरीके से कहूँ तो आप रोज 33 दीपक के दान का नियम नहीं ले सकते हैं, तो कुछ सरल विधि, नियम, मंत्र और कुछ कार्य के तहत आप सभी को दीपदान जरूर करना चाहिए। सबसे पहले जो भी आप दीपक ले रहे हैं वह साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखें। भले ही कितना ही पुराना दीपक आप प्रयोग में ले परंतु वह बहुत अच्छा रहता है पुराना दीपक, परंतु वह धुला हुआ या पहले से पड़ी हुई बाती या तेल, उसे किसी चीज से आप कपड़े से साफ कर लीजिए। किसी मंदिर में दीपदान कर रहे हैं तो अपनी मार्ची से अपने साथ ले जाएं और दीपक से दीपक कभी प्रज्वलित ना करें, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। जब भी दीपदान करें दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल या पुष्प का आसन रखते हैं तो यह बहुत ही शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। देखिए, दीप देवता जैसे कि आप सभी जानते होंगे पितरों के नाम से लंबी बत्ती कही गई है जो कि बहुत सुंदर मानी जाती है, और देवी देवताओं में देवियों के नाम से संभव हो तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें और देवताओं के नाम से गोल बत्ती, परंतु ऐसा न कर पाए तो सिर्फ और सिर्फ आप मन मस्तिष्क में ऐसा ध्यान रखें कि मैं सिर्फ दीपदान कर रही हूँ। हमेशा जो तेल का दीपक होता है वह आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए और घी का दीपक आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। आजकल के जो नए बच्चे हैं उनको इन चीजों का कम ज्ञान होता है, ऐसे में यह बताना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में आटे का दीपक आप मात्र एक बार प्रयोग लेते हैं और आटे का दीपक सबसे उत्तम भी माना जाता है। जब जब आटे का दीपक प्रज्वलित होता है बाद में इसे चींटी चिड़ियां ग्रहण करती हैं तो अन्नदान का भी सुख मिल जाता है। और साथ के साथ अगर दीपक जो कि सबसे उत्तम रहता है मिट्टी का भी कई बार प्रयोग में लिया जाता है परंतु आटे का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु मिट्टी का दीपक साफ सुथरा हो। दीपक से दीपक, इस चीज को ध्यान रखें कि कभी ना जोड़ें। अब आप सभी को सरल तरीके से इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में एक नियम बना लेना है। संभव हो तो 33 तार का या 33 अलग अलग दीपदान का विधान है। जैसे 33 अलग अलग दीपक ले लीजिए, आटे मिट्टी किसी भी स्वरूप में ले सकते हैं। उनमें 33 बत्तियां रखें, उन्हें घी या तिल के तेल से प्रयोग करें। सरसों के तेल की यहाँ महत्वता नहीं है और उन दीपक में थोड़ा थोड़ा काला तिल डालते हैं तो हवन समान यह श्रेष्ठ माना जाता है। पंच देवी देवता जो कि हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख है, जिसमें श्री गणेश जी महाराज, माता दुर्गा भवानी, सूर्य नारायण भगवान, महादेव और माता जो श्री नारायण है, यह पंच देवता कहे गए हैं। इन्हीं पंच देवी देवताओं के और स्वरूप है। इनका ध्यान, इनको अपने घर के मंदिर में स्थापित जरूर करना चाहिए। इनकी पूजा से सभी इन्हीं के अंश होते हैं। जैसे महादेव के अंश हनुमान जी हैं, श्री नारायण के अंश जो कृष्ण भगवान है वह हैं, और साथ के साथ जो हमारी दुर्गा माता है उनकी काली माता, ये सब स्वरूप कहे गए हैं। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी है। तो इन पंच देवी देवताओं की पूजा, इनका ध्यान ही पर्याप्त रहता है। तो अधिक मास में आप चाहें तो 33 दीपक का रोज दान कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा कठिनाई भरा रहता है तो मात्र आप एकादशी,
संक्रांति तो इस महीने होती नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान राशि परिवर्तन नहीं करते। मात्र दोनों एकादशी, अष्टमी, नवमी और साथ के साथ चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस और साथ ही प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, यह सबसे उत्तम समय है 33 दीपदान करने के लिए। तो इनमें अगर आपसे संभव हो 33 दीपदान को प्राथमिकता दीजिए, परंतु ऐसा कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो अधिक मास में मात्र 5 दीपक रोज नियम बांध लीजिए। अगर मासिक धर्म की स्थिति रहती है, कहीं जाना पड़े, तो अपने पति, बच्चों को यह जिम्मेदारी दीजिए। उन्हें बताइए कि यह पुरुषोत्तम मास हमें 3 साल बाद प्राप्त हुआ है और इसकी महत्वता बहुत है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है और इसका चमत्कारी प्रभाव नवग्रहों को सुधारता है और जन्म जन्मांतर तक अगर आप दीपदान करते हैं तो आपके साथ चलता है। वस्त्र दान करते हैं तो आपके 7 जन्म तक वस्त्रदान का आपको फल मिलता है। अगर अन्न दान करते हैं तो 7 जन्म तक इसका अन्न का सुख आपको मिलता है। आपको अन्न किसी न किसी स्वरूप में मिलता है, आप कभी हारते नहीं हैं। तो खूब महत्वता है जी। सरल शब्दों में मैं आपको यह बात बता रही हूँ। तो सरल तरीके से आप 33 दीपक का दान नहीं कर सकते तो 5 दीपक तो जरूर प्रज्वलित करें। 33 तार की बत्ती कैसे बनाई जाती है अभी बताऊंगी आपको। तो 5 दीपक आपको रोज सुबह और शाम नियम बना लेना है, या आपको जैसी भी सुविधा है। जैसे सुबह सामान्य दीपक लगाते हैं घर के मंदिर में, तुलसी में, शाम को तो 5 दीपक कम से कम लगाएं। एक प्लेट लीजिए जिस पर स्वास्तिक बनाएं और उसमें थोड़ा सा आप अक्षत या तिल का प्रयोग करें। उस दीपक को सुंदर तरीके से प्रज्वलित कर घंटी बजाकर उस दीपक की रोशनी पहले घर में आप करें। उसके बाद सबसे पहला दीपक अपने घर की रसोई में आप रख दीजिएगा, ठीक है, जहाँ पर पितरों का वास है, मां अन्नपूर्णा वास करती है। तो यह पहला दीपक रखें और साथ ही घर के मंदिर में तो सामान्य रूप से हम रखते ही हैं। 2 दीपक आपको रखने हैं। तीसरा दीपक घर के द्वार पर आपको प्रज्वलित करना है। चौथा दीपक आप सभी को अपने घर की जो तुलसा जी है, जो कि श्री नारायण और माता लक्ष्मी की स्वरूपा है, और तुलसी मात्र में दीप दान करने से पुरुषोत्तम मास सफल हो जाता है। तो 4 दीपक आपको कम से कम प्रज्वलित करने हैं। बात कर लेते हैं अंतिम 5वें दीपक की। देखिए, आकाश दीप अगर आप लगाते हैं तो आकाश में जो जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं वह इस आकाश दीप को स्वीकार करते हैं और आपके जीवन में अधिकतम सुंदर रोशनी होती है। परंतु आकाश की तरफ ना कर सके तो कोई बालकनी, कहीं श्री नारायण का मंदिर, या इस महीने दीपदान के रूप में आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों में जल चढ़ाना, इनका सिंचन करना, शिव नारायण मंदिर में दीपदान करना भाग्य की रेखाओं प्रबल करता है। परंतु इन स्थानों पर ना जा सके तो बालकनी में आकाश की तरफ इस दीपक को अपने हाथ में लेकर उन स्थानों का ध्यान करें कि मैं इन स्थानों पर दीपदान कर रही हूँ। जैसे पवित्र नदी इत्यादि में, कहीं भी आपका जहाँ मन हो ऐसा आप ध्यान करें, वही आपको फल मिलेगा जो उन स्थानों पर दीपदान का मिलता है। कोशिश तो करें। देखिए, इन 5 दीपकों को आप रोज जलाएं, पर विशेष तिथि पर, विशेष स्थानों पर, जैसे पवित्र नदी, चौराहा, आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में दीपदान, पवित्र नदी में, महादेव, श्री नारायण के मंदिर में, विशेष दिनों में तो इनमें दीपदान आपको करना चाहिए। दीपदान का जो सही समय होता है, थोड़ा सूर्य उदय हो, थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ा सा उजाला हो, उस समय दीपदान बहुत महत्वता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, क्योंकि अंधेरे को काटने का कार्य सूर्य भगवान अर्थात रोशनी प्रकाश करता है। महिलाएं क्या करती हैं, बहुत अंधेरा होने के बाद दीपदान करती हैं। नहीं जी, ऐसा न करते हुए आप सरल श्रेष्ठ तरीके से अपने श्रेष्ठ कार्यों का अनुभव करते हुए बहुत सुंदर तरीके से, थोड़ा अंधेरा रहे, थोड़ी सी उजाला रहे, तब दीपदान करें। इसी तरह से सुबह, इसी तरह से शाम आप नियम के तहत कार्य करें और सही समय का चुनाव करें। और जब दीपक लगाएं तो बहुत सुंदर तरीके से अपना जो नाम है, जो गोत्र है, जो प्रार्थना है, जो कामना है, वह भी जरूर करें। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ होने लगता है। तो इस तरह से आप इन कार्यों को जरूर से कीजिएगा। तो इस तरह से आपको यह ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप सभी जानते होंगे 33 दीपदान का बहुत नियम है। अगर आपसे संभव हो रोज कर सकते हैं। जैसे श्री नारायण के समक्ष 33 दीपक की एक बाती बनाकर तुलसी में, श्री नारायण, शिव मंदिर, पवित्र नदी में, जहां आपका मन हो, पितरों के निमित्त। इसकी बहुत सरल प्रक्रिया है। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक कच्चा सूत लिया है। कच्चा सूत जो मेरे पास है वह करीब 4 तार का जो मेरे पास कच्चा सूत है वह करीब 4 तार का है। 4 तार को मैं अपने हाथ में लपेट रही हूँ, क्योंकि 4 आंगुल की बत्ती का प्रावधान है। आप चाहें तो किसी
लोटे या पट्टे में भी कई लोग करते हैं, परंतु 4 आंगुल की बत्ती कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं रहता है। तो आप 4 आंगुल की बत्ती को अपने हाथ में लपेटे और मैं बीचों बीच से इसे जो है 4 तार की बत्ती को 8 बार अपने हाथ में लपेट रही हूँ और इसे काट लूंगी। ठीक है, बीचों बीच से काट लूंगी तो 8 गुणा 4 में कर रही हूँ, तो यह 32 बत्ती मुझे प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, 32 बत्ती मुझे मिल रही है, तो मुझे 33 बत्ती की आवश्यकता है। तो इसमें से मैं एक बत्ती अर्थात एक कच्चा सूत और ले लूंगी और इसे बत्ती में रख दूंगी। इस तरह से 33 बत्ती का एक दीपक मुझे तुरंत ही प्राप्त हो गया है। ठीक है जी, तो सरल प्रक्रिया है। 4 तार की मेरे पास बत्ती है और इसे मैं अपने हाथ में लपेट रही हूँ 8 बार और इसे काटूंगी तो तुरंत ही मुझे 8 तार जो बत्तियां हैं वह एक बत्ती में ही मुझे 4 बत्ती मिल रही है, 32 बत्ती एक बार में मिल जा रही है। इसे बातिका सा स्वरूप देकर मैं जो है इसे कई लोग बांटते भी हैं अपनी सखी सहेलियों को, या बाजार में भी यह बत्ती उपलब्ध है। और इस बत्ती को आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार या तो इस अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में प्रज्वलित करें या विशेष तिथि पर अपने घर के मंदिर या इन स्थानों पर प्रज्वलित करें। नियम जो मैंने बताया उसी के तहत यह प्रज्वलित होता है। कई लोग 33 तार की अर्थात रुई की भी, कच्चे सूत की या रुई की 33 बत्ती का सुंदर दीपदान बनाकर प्रयोग में लेते हैं। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। आशा है, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए श्रेष्ठ रही होगी। किसी कारण से मासिक धर्म की स्थिति रहती है तो अपने पति बच्चों को यह जिम्मेदारी दीजिए और अपना जीवन सार्थक करें, परंतु कोई करने वाला नहीं है तो उतने दिन का जो आपने नियम लिया हुआ है उसे आप सभी मन में ध्यान करते हुए जब समय थोड़ा परिवर्तित हो अर्थात आप मासिक धर्म से निवृत्त हो उसके बाद जितने दिन का नियम छूटा है उतने दिन को आप परिपूर्ण करें, अर्थात उतने दिन की बत्ती बनाकर भी लगाकर भी श्रेष्ठ फलों की अनुभूति कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। महादेव कल्याण करे। राधे राधे जी।